नमो वज्राय सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। असल में क्या है कि कोई भी कार्य होए, अपन अगर बीच में ही संतुष्ट हो गए तो हमने इतना कर लिया। लोग के कार्यों में, संसार के कार्यों में कहाँ संतुष्ट होते हैं भैया? नहीं होते। पैसा हमने इतना कमा लिया ना, अब शांति से बैठ के खाओ ना, नहीं बैठता है। उसकी खुमारी और अभी जितना परिग्रह है ना, पैसा है, ठीक है, तो अब उतने परिग्रह में संतुष्ट नहीं हो, और ले लो ना, और ले लो ना, और कपड़े और बना लो ना, और ये और ले लो ना, और ये वहां संतुष्ट नहीं होता, तो यहाँ संतुष्ट हो जाता है। हाँ, यहाँ संतुष्ट हो जाता है, वहां नहीं होता है। नहीं, इतनी संसार की रुचि है, ये बताती है। तो संसार की रुचि टूटनी चाहिए। संसार की रुचि नहीं टूटी है तो फिर क्या है? आगम तो चार हरियुग स्वरूप है ना। कितने हरियुग आप पढ़ते हो? हम कह रहे हैं आगम का सेवन हम करते हैं। सेवन सेवन और बीच रास्ता नहीं है तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन आगम चार हरियुग स्वरूप है ना। अभी हमारे पास जो सहज उपलब्ध है उनको ही हम नहीं पढ़ रहे हैं, उनका स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। उसको हर तरह से समझना। अभी मैंने कल किसको बताया था कि वो शेडाला में और उसमें मोक्ष में प्रकाशक में किसी को बोला था, बहुत सी बातें उसमें दी है जो अपन दूसरे ग्रंथों में होंगी, तो वो दूसरे ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे तो उसको पढ़े अपन, तो एक एक बात को समझो। इतनी शानदार बनाई है छेड़ाला, तो उसमें इतने प्रश्नोत्तर वगैरह सब दिए हैं, बहुत ही शानदार है। उससे अपना बहुत ज्ञान की वृद्धि होगी, उसका एप्लीकेशन किस तरह होगा वो बस मैं आत्मा है, शुद्ध है, इतना जान कर रहे हैं, इतने इसमें कुछ नहीं। या हम वगैरह समय सार का स्वाध्याय कर, या हम कोई ज्ञानियों के व्याख्यान सुनने, उतने से कुछ नहीं हो। इसको हर तरह समझना ना, हमारा टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट हमारा है? क्या हमने टारगेट बना लिया? क्या टारगेट बना लिया? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ऐसा ये कोई टारगेट नहीं है। कैसे प्राप्त करना? टारगेट ये होना चाहिए हमने कौन से अनुयोग के कितने शास्त्र पढ़े हैं और उन्हें हमें क्या मिला है। ज्ञान की भूख होनी चाहिए, मुझे और जानना है, और जानना है, और जानना है, और जानना, और वो चारों नियोग में है। उससे ज्ञान में स्पष्टता आएगी, उससे ज्ञान समृद्ध होगा। ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन टारगेट नहीं बनाया जाता है। ज्ञान की भूख होगी तो सम्यक दर्शन अपने आप चला आएगा, और ज्ञान की भूख नहीं है, जानने की भूख नहीं है, तब तो नहीं हो। ये समझना। देखो 157 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। इसमें पर द्रव्य के संयोग का कारण क्या है, तो उसमें 156 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने बताया कि उपयोग जो शुभ और अशुभ रूप होता है वो पर द्रव्य के संयोग का कारण है। माने बाहर में ज्ञानावरणादि काट कर्म का संयोग है ना, वो संयोग का कारण नहीं है,
परद्रव्य के संयोग का कारण परद्रव्य नहीं है, उपयोग परद्रव्य के संयोग का कारण परद्रव्य नहीं है। ज्ञान वर्णादि काट कर्म परद्रव्य है, देह मन वाणी की क्रिया नहीं है, क्योंकि ये तो परद्रव्य है। तो फिर परद्रव्य का कारण क्या है? परद्रव्य के संयोग का कारण, परद्रव्य के संयोग का कारण आत्मा का जो उपयोग है, उस उपयोग का शुभ और अशुभ रूप होना, ये परद्रव्य के संयोग का कारण है, ऐसा कहा। अब यहाँ शुभोपयोग क्या है वो 157 नंबर की गाथा में बताया, और अशुभोपयोग को बताएंगे 158 नंबर की गाथा। बहुत मार्मिक बात है। आंखें फटी की फटी रह जाए, ऐसी बात है। हम तो ये समझ रहे हैं हम आगम का सेवन कर रहे हैं, आगम का। अब आचार्य क्या कह रहे हैं, देखो कल्याण वार्थ पढ़ा था ना, अब इसको मैं दोबारा कर पढ़ता हूँ। हमने पढ़ लिया ना अन्वयार्थ, अभी नहीं पढ़ा है। इसमें क्या विशेष बात क्या है, क्या लिखते हैं देखो। है जी, देखिए 157 नंबर की गाथा निकाली अन्वयार्थ। जो जिनेंद्रों को जानता है, सिद्धों तथा अनागारों की श्रद्धा करता है और जीवों के प्रति अनुकंपा युक्त है, उस जीव के वह शुभोपयोग है। अभी मैंने दोबारा क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें ज्ञान श्रद्धा और आचरण तीनों आ गए। नहीं आएगा ज्ञान माने जो जिनेंद्रों को जानता है, वो सम्यक ज्ञान है। जो सिद्धों की और अनगारों की श्रद्धा करता है, सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन, ये शुभोपयोग है ना। क्या कहा, शुभोपयोग होगा वो व्यवहार का विषय है ना। तो यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये भी व्यवहार के विषय हैं एकल रूप से। आया कि नहीं आया क्या? अब बोलो ये कहाँ से निकली ये बात, इसमें तो लिखी नहीं है कुछ। सही, आपको ने समझा क्या, हमने तो पढ़ लिया है। घर में है में तो सिद्ध है, ये भी आ गए ना अनागत। हाँ आ गए ना अनगा, उनकी श्रद्धा करता है। देखो जिनेंद्र तो सामने विद्यमान है, उनकी प्रतिमा विद्यमान है, लेकिन अनगार वर्तमान में कहीं साक्षात विद्यमान नहीं है। ठीक है, पूर्ण सिद्ध साक्षात विद्यमान है, इसलिए उनकी श्रद्धा करना, उनके स्वरूप, उनका स्वरूप क्या, उसकी प्रतीति होना। सिद्धों का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, ये बात। इसलिए उनकी श्रद्धा करना और संसार के जितने जीव हैं उनके प्रति अनुकंपा का भाव होना। अभी अनुकंपा मैंने बताई थी ना, किसी ने प्रश्न किया था 2-3 दिन पहले कि अज्ञानी की अनुकंपा कैसी होती, करुणा, और ज्ञानी की करुणा कैसी होती। हाँ, ज्ञानी की करुणा माने ज्ञानी जीव अज्ञानियों को देखते हैं तो उनका अज्ञान उनके दुख का कारण है, ऐसा देखते हैं। और अज्ञानी देखता है तो वो उस संयोगों से सुखी दुखी मानता है। ख्याल में आया? हाँ जी, उस संयोगों से किसी को सुखी दुखी मानना, ये तो मिथ्यात्व है।
क्या कहा? मिथ्यात्व, वो तो इसलिए वहां मिथ्यात्व कहा है। अब यहाँ पर टीका है, देखो। विशिष्ट विशेष प्रकार की क्षोभशन दशा में रहने वाले दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी रूप पुद्गलों के अनुसार परिणति में लगा होने से। क्या कहा? देखो, जीव है ना, चेतन वस्तु, सत्स्वरूप, इसको बार बार याद करना। ये सत्स्वरूप वस्तु, क्या भैया कपिल भाई, सत्स्वरूप का समझते हो ना? सब सत्स्वरूप है, जैसे आकाश है ना, सत्स्वरूप है ना, धर्म द्रव्य है, सत्स्वरूप है ना। सत्स्वरूप मैंने पूरी तरह स्वतंत्र, किसी की अधीनता में नहीं, अपने में परिपूर्ण है, इसका मतलब सत्स्वरूप। अपने में परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, और परिपूर्ण बने स्वतंत्र है, अकेला है, वो सत्य है, उसके साथ कोई नहीं, एक परमाणु भी नहीं है उसके साथ, उसका नाम सत्य। परमाणु भी अपने में सत्य है। जो स्वयं सत्य हो, वो दूसरे सत्य में किस प्रकार से उसका संग करे, कोई सहयोग करे, कोई नहीं सहयोग करे, कोई सहयोग करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई बाधा पहुंचाने वाला नहीं। तो अभी अपन ने परद्रव्य के संयोग का कारण ऐसा अपन ने जाना ना, तो जीव ही स्वयं कर रहा है ना वो शुभोपयोग, कोई दूसरा तो नहीं करा रहा, दूसरा तो अपने में कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, जीव में कुछ कर ही नहीं रहा। इतना स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ अपने में परिपूर्ण, उसे किसी की आवश्यकता है ही नहीं, ऐसा वास्तव में इस जीव ने जाना नहीं है आज तक। उसके साथ में ज्ञानावरणादि 8 कर्म अनादि से संबद्ध है, निबद्ध है। अब उनके उन कर्मों का उदयादिक चलते हैं, और उसमें जीव के परिणाम निमित्त होते हैं, वो जीव के परिणामों को वो निमित्त होते हैं, उनके उदयादिक होते हैं, और जीव के परिणाम उनके परिणाम में निमित्त होते हैं, केवल निमित्त निमित्त भाव कर्म है ना। लेकिन कर्ता कर्म बना नहीं है कि वो उसमें कुछ करे या ये उसमें कुछ करे, ऐसा नहीं है, केवल निमित्त निमित्त भाव। निमित्त में सहयोग में क्या अंतर है जी? निमित्त में सहयोग में क्या अंतर है? निमित्त में और सहयोग में, सहयोग माने कर्ता बुद्धि से किसी को सहयोग करना, तो भैया मैं इनकी मदद कर, ये सहयोग है। और निमित्त माने भी अपने अपने में है, कोई किसी को स्पर्श करता ही नहीं है, लेकिन वो निमित्त के काल में वो उसके प्रभाव में आ जाता है अपने से, उसने निमित्त ने कुछ नहीं किया है, इसका ही ऐसा स्वभाव है कि वो निमित्त होने पर उस प्रकार से वो परिणमन करने लगे। ऐसे भूतगल का भी ऐसा स्वभाव है ना, कि जीव का परिणाम विकारी हुए तो वो उसके प्रभाव में आकर के और वो इस प्रकार से परिणमन करता है, आश्रवबंध रूप परिणमन करता है। वो भूतगल का भी ऐसा स्वभाव है ना, वो भी सत्स्वरूप वस्तु है, जीव का भी ऐसा स्वभाव है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, ये हमेशा जो है वो निरंतर स्वभाव रूप ही परिणमित होते हैं, ये किसी अन्य द्रव्य के प्रभाव में नहीं आते हैं कभी। जैसे सिद्ध भगवान नहीं आते हैं, ऐसे ये भी नहीं आते किसी के प्रभाव।
अन्य निमित्तों के, लेकिन जीव और पुद्गल उनके प्रभाव में आ जाते हैं, यानी कि करते हैं तो वहां उनको निमित्त उनका होता है इस प्रकार का। और वो दृष्टांत भी दिया जाता है कि जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य उसमें कुछ करता नहीं है जीव और पुद्गल में, ठीक है, जीव पुद्गल स्वयं ही इस प्रकार से गति या स्थिति करते हैं तो वे निमित्त कहे जाते हैं। तो निमित्त का वास्तव में यही स्वरूप है कि अब ये जीव उसमें स्वयं परिणमा विकार रूप, तो उसमें पुद्गल निमित्त है। ये स्वयं क्षोभ भाव रूप परिणमा अपने से, तो उसमें वो कर्म का क्षोभ निमित्त है। ख्याल में ये अपने से परिणमाना क्षोभ स्वरूप, तब कहा जाता है कि उसके अनुसार इसने परिणति की। ये यहाँ लिखा हुआ है। इसमें 8 कर्मों में एक मोहनी कर्म है। और कर्मों की अपेक्षा से देखें, निमित्त की अपेक्षा से देखें तो 8 कर्मों में से अकेला एक मोहनी कर्म ही ऐसा है जो जीव को संसार का कार्य है। तो इसलिए आचार्य देव ने उसका नाम लिया कि दर्शन मोहनी कर्म का क्षमसम। कौन से कर्म का? दर्शन मोहनी कर्म का क्षमसम। और चारित्र मोहनी कर्म का क्षोभ, इन 2 का क्षोभ समूह उसके अनुसार जीव परिणति करे, जीव की परिणति उसके अनुसार हो। अर्थात दर्शन मोहनी कर्म का क्षोभ समूह होगा तो क्या हुआ? दर्शन मोहनी कर्म का क्षोभ होने पर जीव की परिणति में जो मिथ्यात्व है उसका क्षोभ होगा। उदय होगा तो मिथ्यात्व का उदय होगा। ध्यान में है। और जैसे अपन क्षोभ सम्यक दर्शन कहते हैं, दर्शन मोहनी कर्म का क्षोभ होता है, तो एक क्षोभ सम्यक दर्शन होता है। आ गया समझ में? तो उसके अनुसार परिणति में लगा, उसके अनुसार परिणति में लगा होने से माने ऐसा परिणत होता हुआ, ऐसी परिणति करता हुआ। कौन? जीव। किसके निमित्त में? दर्शन मोहनी कर्म के क्षोभ के निमित्त। तो वो कैसे परिणमन करेगा? क्षोभ सम्यक दर्शन रूप परिणमन करेगा। उसको ये श्रद्धा, ये ज्ञान, ये चारित्र, ये उसको इस प्रकार का होगा। ये तो एक बात कही। अब दूसरी बात कहते हैं कि चारित्र मोहनी रूप क्षोभ दशा दोनों की है ना। माने क्षोभ रूप दशा चारित्र मोहनी की कहाँ होती है? पंचम गुण स्थान में होती है कुछ, और 6वें 7वें गुण स्थान, मुख्य रूप से 6वें 7वें गुण स्थान में क्षाव समित चारित्र कहा जाता है। वहां पर एक क्षाव समित चारित्र है, और इसको पंचम गुण स्थान वर्ती को तो आंशिक रूप से संयम है ऐसा कहा जाता है। वहां क्षोभसम चारित्र कहा जाता है, यहाँ इसको विरता विरत कहा जाता है, संयम संयम कहा जाता है। तो क्षोभसम दशा तो वहां है चारित्र की। आया क्या नहीं आया? सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, ये आत्मा के स्वभाव हैं, गुण हैं। ठीक है। ये इसका जो प्रतिपक्षी भाव है, प्रतिपक्षी कर्म है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, इनका क्षोभसम होने पर वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूप निर्मलता, सम्यक चारित्र रूप निर्मलता, क्षाव समेत निर्मलता परिणति में प्रकट होती है आत्मा की। सत्स्वरूप वस्तु है ना, उसकी परिणति में वो निर्मल दशा प्रकट होती है।
जब वो निर्मल दशा प्रकट होती है तो वहां पाप का अभाव होता है। काय का अभाव होता है शुभ दशा में। इसलिए मुनिराज की बात है वास्तव में देखा जाए। आया क्या नहीं आया क्या? उनको जिनेंद्रों के स्वरूप का ज्ञान है, वे उसे जानते हैं। उन्हें जो सिद्ध भगवान है और अनगार हैं उनके स्वरूप की श्रद्धा है और वे संसार के जीवों के प्रति करुणा बनते हैं, अनुकंपा युक्त है। लेकिन ये उस क्षोभसम दशा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चरित्र की क्षोभसम दशा में उन्हें ये शुभोपयोग है, ख्याल में, जो विकार है और वो विकार और द्रव्य के संयोग का कारण है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विकार बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या मैं अपन कहाँ होंगे? Where do we stand? हम कहाँ खड़े हैं ये देखना। नहीं कहे नहीं मैं तो जिनेंद्रों स्वरूप जानता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो वो जानता हूँ, मुझे श्रद्धा है, मुझे नहीं जानना। फिर पढ़ते हैं, देखो विशिष्ट माने विशेष प्रकार की क्षोभसम दशा में रहने वाले दर्शन मोहनी विशेष क्षोभसम दशा में रहे और चारित्र मोहनी रूप उद्गणों के अनुसार परिणति में लगा होने से, ठीक है, उस काल में जो चारित्र मोहनी रूप उद्गल परमाणु है उनके अनुसार। अब इसमें से दोनों अर्थ निकलते हैं। देखो पहला अर्थ तो ये निकलता है कि वह मुनिराज की बात है, दूसरा अर्थ ये निकलता है वो चौथे गुण स्थान से ऊपर की बात है। कैसे निकलता है कि क्षोभसम दशा को अगर अपन दोनों पे लगाते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी पे, तो मुनिराज की बात निकलती है। और दर्शन मोहनी की पर ही केवल क्षोभसम दशा को लगाएं, ठीक है, और चारित्र मोहनी पे न लगाएं, केवल चारित्र मोहनी रूप उद्गणों के अनुसार ऐसा पढ़े तो वो चौथे गुण स्थान से लागू होता है। तो यथायोग वैसा समझना, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं देखो चारित्र मोहनी रूप उद्गणों के अनुसार परिणति में लगा होने से शुभ उपराग का ग्रहण किया होने से, उसने शुभ राग को अपनी परिणति में ग्रहण किया हुआ है, अर्थात वो शुभ राग रूप परिणमित होता है। ख्याल में आया ये कपिल भाई? समझ में आ रहा है? देह मन वाणी भिन्न है, आत्मा भिन्न वस्तु है। आत्मा ने इस दशा में शुभ राग को ग्रहण किया है, लेकिन अशुभ राग का त्याग किया सर्वथा, ऐसा नहीं आया यहाँ। मुनिराजों के अशुभ राग का सर्वथा त्याग होता है, उनकी परिणति ऐसी होती है कि वहाँ अशुभ राग उत्पन्न नहीं होगा। हाँ जी, हाँ नहीं है। दर्शन मोहनी कर्म है ना, तो दर्शन मोहनी कर्म का क्षोभसम होता है, ठीक है। अब वो दर्शन मोहनी का क्षोभसम जब होता है तो वो दर्शन मोहनी कर्म के 3 टुकड़े होते हैं उस प्रकृति के, ठीक है। हाँ मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक, ऐसे यह मोहनी, सम्यक मोहनी और सम्यक प्रकृति, ऐसे 3 टुकड़े उसके हो जाते हैं। इसीलिए उसको विशिष्ट दशा कहा। किसी और कर्म के ऐसे टुकड़े नहीं होते हैं,
इसलिए उसको विशिष्ट दशा कहा, ऐसा समझना। वो दर्शन होने के ही होते हैं। सम्यक समूह की प्रथम में ही बात है, सम्यक समूह मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के बारे में ये नहीं है, वो तो मिथ्या दृष्टि ही है। ये तो सम्यक दृष्टि के बारे में है। हाँ जी, हाँ जी, क्षोभसम सम्यक दर्शन हुआ है। तो वहां दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता है, मिथ्या और सम्यक मिथ्या, इन दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। इनका उदय होता है तो वो उनकी निर्जरा हो जाती है सब। और वो निर्जरित कैसे होते हैं? तो जो मिथ्या प्रकृति है ना, वो तो सम्यक प्रकृति रूप पलटती है, और सम्यक प्रकृति है वो सम्यक मिथ्या मिश्र रूप से पलटती है, और मिश्र वाली वो सम्यक रूप से पलटती है। इस प्रकार उनका भीतर ही भीतर अपने में चलता रहता है। ये तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, इसलिए वो बताया है। बाहर से कुछ पता नहीं चलता है, ऐसा समझना। तो वो उस प्रकार से है, उसको उसकी विशिष्ट दशा कहा गया, उसकी क्षोभसम दशा वो विशिष्ट दशा है, ठीक है। और चारित्र मोहनी कर्म में ऐसा नहीं होता है तो उसके तीन टुकड़े हों और वैसा हो, ठीक है, लेकिन तो अभी उसका क्षोभसम उसका भी होता है। तो चारित्र मोहनी रूप उद्गलों के अनुसार प्रणति में लगा होने से, शुभ उपराग का ग्रहण किया होने से, तो उस काल में उस जीव को शुभ राग कहा गया, उसे शुभ राग का ग्रहण है। इसका मतलब यह हुआ जो जीव सम्यक दर्शन से रहित है उसके शुभ राग का भी कोई ठिकाना नहीं है। क्या कहा भैया? हाँ, वो उसके शुभ राग है। और एक बात उन्होंने जयसेनाचार्य देव ने इसमें 8 या 9 नंबर की गाथा है, उसमें ये खुलासा किया है कि गुणस्थान 22 जीवों के वो किया है ना, तो पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग। इसका मतलब पहले गुणस्थान में अशुभोपयोग ही है, दूसरे गुणस्थान में उससे कुछ कम हुआ है अशुभोपयोग, और तीसरे गुणस्थान में कुछ और अशुभोपयोग कम हुआ है, ठीक है। और चौथे गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, माने सबसे कम शुभोपयोग कहाँ है? चौथे गुणस्थान में। पांचवें गुणस्थान में उससे थोड़ा ज्यादा है, और छठवें गुणस्थान में और ज्यादा है, पूरा है। माने वो छठवें गुणस्थान में शुभोपयोग की पराकाष्ठा होती है, चरम पर होता है शुभोपयोग, उससे ज्यादा शुभोपयोग नहीं हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपराग का ग्रहण किया होने से जो उपयोग परम भट्टारक महादेवादिदेव, जिनेन्द्र देव, परमेश्वर ऐसे अरहंत सिद्ध और साधु की श्रद्धा करने में तथा समस्त जीव समूह की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है। इसका नाम शुभोपयोग, वो जीव ऐसा कहते हैं। ख्याल में आया भैया? अपन तो 24 घंटे काय में लगे अपने को अशुभोपयोग किया, इतना अशुभोपयोग इतना जबरदस्त है तो उसमें थोड़ा बहुत शुभोपयोग हो भी तो वो कहाँ है? जैसे एक पानी ड्रम भरा हो, ड्रम बड़ा वाला आता है ना, वो कितने 15-20 लीटर का होता है, कितनी ज्यादा का होता है, 25-30 लीटर का होता है ड्रम, बड़ा वाला। हाँ, 200 लीटर का होता है। अच्छा, 200 लीटर का होता है। मैंने तो बहुत बड़े है, वो में नौकरी कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, सब पता है। अब बोलो, उसमें 2-4 बूंदे, उनकी क्या कीमत है?
ऐसे ही अपना जो है ये ड्रम भरा हुआ है उससे, अशुभ उपयोग से। अब उसमें 2-4 बूंदे हो अशुभ उपयोग की, उससे क्या होता है? ये बात यहाँ के बाद 2-4 बूंदों से तो निगोह से निकल के यहाँ पे आ गए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो कितना टाइम लगा उसमें? अनंत काल निकल लग जाता है भैया वहां से निकलने में। तो 2-4 बूंदों से ही आ गए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब अभी ये समझना, अब यहाँ अशुभ उपयोग का स्वरूप कहते हैं, देखो दूसरी 158 नंबर की गाथा तो 2-4 बूंदे इतनी दवा है तो संपूर्ण में कितना हुआ है? हाँ, लेकिन वो भी संसार का कारण है शुभ उपयोग, ये समझना है। तो ये बता रहे हैं, अगर हम अभी नीचे थे और शुभोपयोग में उलझ गए तो फिर क्या होगा? अब शुभोपयोग की वांछा फिर क्या है? शुभोपयोग संसार का कारण है, तो शुभोपयोग की वांछा अशुभोपयोग है क्या भैया कपिल भाई? शुभोपयोग की वांछा वो अशुभोपयोग है, ऐसा समझना भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शुभोपयोग की वांछा है ना, वो अशुभोपयोग है। हम अगर ऐसा भाव यहाँ रखते हैं ना, तो हम अनंत संसार को बांधते हैं, नीचे पतन है वो। हम ये पूजा कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, इससे हमें पुण्य का बंध होगा, इससे पुण्य का बंध होगा, इससे पुण्य का बंध होगा। उनको करने की मना नहीं भैया। क्रिया से हाँ, मानता से बिल्कुल नहीं नहीं, वो क्रिया का निषेध भी नहीं है भैया। अभी दिलीप जी का बच्चा आता है, वो यहाँ सवेरे को 10 बजे 10:30 के बाद आता है प्रक्षाल करने। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है भैया। लेकिन अगर कोई उस काम को कैसा करे, माने वो क्रिया का निषेध नहीं है, ये बताना है, करना ही चाहिए, अच्छी बात। लेकिन कोई इस वांछा से करे कि मुझे इसमें पुण्य की प्राप्ति होगी, तो वो अशुभ उपयोग है, ये बात है। अब देखो यहाँ शुभ उपयोग स्वरूप कहते हैं, विषय कसाऊ गाढ़ू दुस्सुर दुच्चित्त दुट्ठ गोठ जुदो उपयो मग्ग परो उभौ जस्ससो वसु कुविचार संगति श्रवण युत विषय जे लोक ने उन माल पर अन्वय अर्थ है, जिसका उपयोग विषय कसाय में अवगाढ़ है, मग्न है, कुश्रुति कुविचार और कुसंगति में लगा हुआ है, उग्र है तथा उन्माद में लगा हुआ है, उसका वह अशुभोपयोग है। मैं देखो इसका यहाँ टीका पढ़ते हैं, वैसे तो आप सब समझ ही गए होंगे। नंबर 1, विषय कसाय में अवगाढ़ है, निमग्न है, उसमें रचा पचा है। कुश्रुति कुविचार, श्रुति माने सुनना, कुछ कथाएं वगैरह होती है उनको सुनना, उनमें लगना, एक कुश्रुति है। कुविचार में लगना,
मायाचारी का विचार है, और भी दूसरे हिंसा के विचार, चोरी के विचार, ये जितने विचार हैं ये कुचार है, पाप पाप संबंधी विचार, और कुसंगति में लगा हुआ, कुसंग में लगा हुआ। ये दूसरों के मत में मैंने उसमें भी चले जाना उसके साथ में, ऐसा सर्वधर्म, ऐसा सर्वधर्म संभाव, सब समान है, सब समान है, ये सब कुसंगति है। सब सब धर्म समान है ना, अपन अपना धर्म ही पालन कर रहे हैं ना, उनका धर्म ही पालन कर रहे हैं। ये सब देखो रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो एक ही है ना, ऐसा मान कुसंगति। हाँ, एक कुसंगति है, कुसंगति में लगा हुआ है, उग्र है, उग्रता होए मैंने उस कुसंगति इत्यादि की उसमें उसमें चिपटा हुआ, और उन्मार्ग में लगा हुआ। ये सच्चा जो जैन धर्म है, वास्तविक स्वरूप इसका, इसको छोड़ करके अपने ही भले ही अपने ही धर्म को अपनाए, लेकिन अन्य प्रकार से उसका प्रचार करे, उसको अपनाए, इससे कि मुझे ये पैसा मिल जाएगा, मेरी दुकान चलेगी, मुझे ये चलेगा, मुझे ये चलेगा, ये इसके लिए है क्या है धर्म? नहीं, तो वो उन्मार्ग है। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, इस आशय से इसको अंगीकार करे तो वो सन्मार्ग है। और इसका अन्यथा तो वो जैसे कोई चीज हो ना अपने घर में, हाँ, हाँ, कोई वस्तु अपने घर में होए और वो किसी की भलाई के लिए हो, लेकिन उसको उसका दूसरा दुरुपयोग करें अपन, तो वो उन्मार्ग हो गया। अपने पास ज्ञान है तो ज्ञान का इसमें लगाना, उसको सब वस्तु कुछ में, अब उस ज्ञान का उपयोग अपन चोरी चकारी इसमें उसमें लगाएं, छल कपट में लगाएं, और अपने 5 पापों में लगाएं उस ज्ञान को, तो वो दुरुपयोग हो गया ना, तो वो उन्मार्ग है। अपने धर्म का भी अपन दुरुपयोग करें तो वो उन्मार्ग, ऐसा समझना। टीका देखो, विशिष्ट उदय दशा में रहने वाले दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी कर्म की उदय रूप दशा, ठीक है भैया, समझ में आ गया ना? तो अब ये जैसे निश्चयभाषी है, व्यवहाराभासी है, ये भी उन्मार्ग है, तो सम्यक प्रकार से समझा नहीं ना उसको, व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, उसको नहीं समझा, वस्तु स्वरूप को नहीं समझा। तो उदय दशा में रहने वाले दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी रूप बुद्धगणों के अनुसार परिणत में लगा होने से, देखो अभी मैंने बताया ये जीव का ऐसा स्वभाव है कि एक परद्रव्य के निमित्त में उस प्रकार से परिणमित होता है, पर वास्तव में ये कथन भी निमित्त का मुख्यता करने पर ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में निमित्त की मुख्यता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव की जो परिणति हुई है, वो चाहे वो उत्तम परिणति हो या अनुत्तम परिणति हो, कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो परिणति उस काल में निश्चित है, वो अपने स्वकाल में आई है केवल, वहां निमित्त का तो ज्ञान करा रहे हैं केवल, लेकिन वो निमित्त से नहीं हुआ। अगर निमित्त का जोर जाता है तो इसका मतलब निमित्त कर्ता हो गया, इसीलिए निमित्त पे जोर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, वस्तु स्वरूप समझने के लिए वहां निमित्त का कथन आता ही है, और ऐसा कभी कभी जोर चला जाता है, ये निमित्त के प्रभाव में आता है। तो क्या निमित्त ने कुछ किया, क्या नहीं किया है, लेकिन इसका स्वभाव ही इस प्रकार का है कि जब ये इस प्रकार से परिणमन करता है तो वो निमित्त की ओर झुका है।
अब वो झुका है, वो अपने स्वकाल में ही झुका है, निमित्त ने कुछ नहीं किया, अपनी योग्यता से झुका है, निमित्त ने रंच मात्र भी कुछ नहीं किया। यहाँ उसका ज्ञान कराते हैं कि जब ये उसकी ऐसी दशा है, मुनि गर्भ की, चारित्र मुनि की ऐसी है, दर्शन मुनि का ऐसा उदय है, तो उदय के काल में जीव की जो परिणति होती है उसका ज्ञान कराया। परिणति में लगा होने से अशुभ उपराग को ग्रहण करने से जो उपयोग परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर ऐसे अरहंत सिद्ध और साधु के अतिरिक्त अन्य उन्मार्ग की श्रद्धा करने में विषय कषाय कुश्रवण कुविचार कुसंग और उग्रता इनका आचरण करने में प्रवृत्त है, वह अशुभोपयोग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इनकी श्रद्धा जो वहां श्रद्धा कही थी ना, वो श्रद्धा यहाँ है नहीं, इसलिए वो उन्मार्ग में सब आ गया समझ में, अपन अपने मत का भी दुरुपयोग करें, तो इस प्रकार से वहां अशुभोपयोग होता है। देखो ये बात जो चल रही है पिछले 156 नंबर की गाथा से, तो उसमें उपयोग की बात है। उपयोग वो आत्मा की एक समय की अवस्था रूप से कार्य करता है ना, तो माने पर्याय रूप उपयोग, उस उपयोग की बात है। उस उपयोग में वो उपयोग शुभ राग को ग्रहण करें, अशुभ राग को ग्रहण करें, अर्थात वो अशुभ हो जाए, शुभ हो जाए, शुभ हो जाए तो भी, अशुभ हो तो भी, दोनों दशाओं में वो परद्रव्य के संयोग का कारण है, ऐसा यहाँ कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ये उपयोग मात्र उपयोग रहे, शुभ राग को भी ग्रहण न करे और अशुभ राग को भी ग्रहण न करे, ठीक है? तो वो कैसे ग्रहण न करे? देखो एक बात ये कई बार कही जाती है, मैंने कहा भी है इसको, कि ये जीव जो वस्तु है ना, इसका जो उपयोग है, उस उपयोग में राग कब उत्पन्न होता है कि ये अपने स्वभाव को छोड़ता है, उससे पतित होता है, तो राग राग को ग्रहण करता है। अपने स्वभाव को नहीं छोड़े तो राग उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि उपयोग का राग जो है वो स्वभाव नहीं है, तो उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, इसलिए राग हुआ, इसलिए राग रूप हुआ। स्वभाव को छोड़ा और राग रूप हुआ, स्वभाव को छोड़ा और राग रूप हुआ, ऐसा ही। तो ये अपने स्वभाव में रहे तो राग को ग्रहण नहीं करेगा, राग में पड़ा ऐसा ध्यान में, अपने स्वभाव को ग्रहण करे तो राग उत्पन्न नहीं होगा। अब वो चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कोई भी हो, सबको, यहाँ तो ज्ञानी की भी बात आई ना, शुभ राग किसको होता है, क्यों शुभ राग क्यों ग्रहण किया उसने उपयोग में, तो अपने स्वभाव को छोड़ा, चारित्र अपेक्षा से बात है, अपने स्वभाव को छोड़ा तो वो राग उत्पन्न हुआ है। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, अपने स्वभाव में रहे, ठीक है? अपने स्वभाव में रहे माने अपना जो द्रव्य है उस द्रव्य का लक्ष्य करे, अंदर अपनी जो सत्ता है, अपना जो स्वरूप है, उस वहां रहे बस, ठीक है? रहता तो वही है, ये कहे मतलब वो दृष्टि बदल, तो उसका उपयोग जो पलट जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है। हाँ,
अब वो बाहर की तरफ हुआ तो दो दशाएं होती हैं, या तो वो अशुभोपयोग रूप हो या शुभोपयोग रूप हो। और दो दशाएं कब होती हैं? वो जैसे बाहर में निमित्त है वैसे ही होता है, ये बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात 157 158 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चली। अब 159 नंबर की गाथा अपन कर लेंगे। हाँ।